बाइबल में लिखा कैन और हाबिल दो भाई थे। दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए। हाबिल की भेंट को स्वीकार किया परमेश्वर ने और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाँ या ना? बाइबल बताती परमेश्वर ने कैन को कहा, कैन अगर तू भी विश्वास के द्वारा मेरे सामने आए, जो तेरे भाई ने विश्वास के साथ किया, अगर तू उसे चढ़ाए, क्योंकि कैन ने जो भेंटें चढ़ाई थी वो बाइबल के मुताबिक नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा अगर तू भी अपने भाई की तरह विश्वास रखे तो क्या मैं तेरी भेंटों को कबूल ना करता? बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। रुको रुको, मेरी बात सुनो। इसका मतलब यह था कि हाबिल को वचन सुनाया गया था और कैन को भी वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कौन सी भेंट लेके जानी चाहिए और कौन सी भेंट हमें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब हाबिल ने वचन सुन के पूरा किया और कैन ने वचन सुन के पूरा नहीं किया। हाँ या ना? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने हवा को ये बेटे दिए थे तो परमेश्वर ने पहले एक प्रोफेसी की थी औरतों के लिए कि तेरा वंश, परमेश्वर ने यह नहीं कहा था तुम्हारा वंश, परमेश्वर ने औरत को कहा था कि तेरा वंश शैतान के वंश को, शैतान को क्या करेगा? कुचलेगा। हाँ या ना? आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें, तब से हवा इंतजार में थी और जब भी उसे बच्चा मिलता था, पुरुष या स्त्री या बेटा या बेटी, वो हर वक्त बोलती थी यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को पाया। पता वो क्या सोचती थी? क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी, यहोवा की प्रोफेसी, भविष्यवाणी ये थी कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। हाँ या ना? तो हर वक्त जब हवा एक बच्चे को पैदा करती थी वो ये सोचती थी कि शायद ये वही मसीह है जो परमेश्वर ने मुझे दिए, जो मुझे छुड़ाएगा और परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। सुनो ध्यान से। आप जानते जब मूसा की मां ने मूसा को पैदा किया तो उस समय बच्चे जो मेल चाइल्ड थे, जो मर्द बच्चे थे, जो बेटे थे, उनको रखना आसान नहीं था। राजा उन्हें मरवाता था। हाँ या ना? लेकिन बाइबल बताती मूसा की जो मदर थी, मां थी, वो उस प्रोफेसी को लेके बैठी थी जो यहोवा ने कहा था कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। वो ये जानती थी कि ये मेरा वंश है जो परमेश्वर मुझे देगा, जो मसीह है। और बाइबल बताती उसी विश्वास के कारण, क्योंकि एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा तो उसमें लिखा था विश्वास के कारण मूसा की मां ने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा। मैंने कहा कौन सा विश्वास? इसमें कौन से विश्वास की बात है? उसका विश्वास यह था कि ये वही छुड़ाने वाला है जो परमेश्वर मुझे देगा, और वही छुड़ाने वाला उसकी कोख से जन्म लेता है अगर वो विश्वासी थी तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी डिलीवरेंस आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान ने औरत को शर्मिंदा किया पाप के द्वारा, और परमेश्वर ने फिर औरत को फिर ऊंचा किया मूसा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आपकी डिलीवरेंस, आपका छुड़ाने वाला, आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर, और परमेश्वर आज बाहर निकालेंगे उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना क्या है? बाइबल बताती कैन और हाबिल जानता था परमेश्वर को कौन कौन सी भेंट चढ़ाई जानी चाहिए। आप जानते हैं हफ्ते में हम 2 टाइम बंदगी क्यों करते हैं? मैं भी अपना काम कर सकता हूं, लेकिन हफ्ते में 2 टाइम बंदगी हम क्यों करते हैं? ताकि इस विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचनों को। आप जैसे जैसे संडे और वीरवार, संडे अपने आप को वचन के माहौल में बना के रखते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास आपके छुटकारे को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम में। मूसा की मां का विश्वास यह था कि यही वही पुरुष है जो परमेश्वर ने वायदा किया था हवा को, और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे छुड़ाने वाला दिया। हालेलुया! बाइबल गहरी है, वचन गहरा है। बाइबल बताती है आपको छुड़ाता है परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं। नाम पीटर रखने से आप विश्वासी बनते हैं क्या? हाँ या ना? विश्वासी कैसे बनते आप? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। दैट्स सो सिंपल कि अगर तू मेरे पे विश्वास करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इसलिए बाइबल में लिखा मूसा की मां ने उसी विश्वास के साथ मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा। जब उसने देखा कि मैं छुपा नहीं सकती, फिर उसने उसी
बट बेटे को एक एक टोकरी बना के वो मिट्टी की लगा के उसको नदी में छोड़ दिया, और वही लड़का एक दिन छुड़ाने वाला बना, जो उसकी प्रोफेसी थी परमेश्वर की वो पूरी हुई। हालेलुया। आपके लाइफ में वचन है, कैसा वचन है? विश्वास का या अविश्वास का? अगर आपकी लाइफ में वचन है तो वह विश्वास का वचन होना चाहिए। कैसा वचन? जैसा कैन या हाविल जैसा है। हमें हाविल जैसा विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर ने हाविल का भेंट क्यों स्वीकार किया? हाविल के भेंटों को खुदावंद ने ग्रहण किया, कैन के भेंटों को नहीं उसने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था। भेंट तो दोनों लेके गया था, पर खुदा ने किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाविल को भेंट को ग्रहण किया, कैन का नहीं। क्यों? कैन अविश्वास को लेकर के खुदावंद की हुजूरी में गया था, अपनी भेंटों को लेकर के। खुदावंद मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मनों को जांचता है। हम उसके घरों में जा रहे हैं तो हम विश्वास से जा रहे हैं या अविश्वास को लेके जा रहे हैं। बहुत से मसीह हैं जो खुदा के घरों में जा रहे हैं, खुदा के पास जाते हैं, और उसमें से बहुत से मसीह को, कुछ लोगों का आप सुनते हैं, बहुत सी टेस्टमनी आती है, बहुत जल्दी उनके टेस्टमनी आ जाती है, उनके जीवन में गवाही बन जाते हैं। और कुछ लोगों को साल 2 साल निकल जाते हैं, एक भी गवाही उनके लाइफ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कमी है, विश्वास की कमी है। वो विश्वास ऐसा है उनके अंदर जो उनकी गवाही को नहीं बनने देता उनकी लाइफ में। और जो लोग विश्वास को लेकर के जाते हैं कि मैं आज घर में जा रहा हूँ, खुदावंद के घर में जा रहा हूँ, और मेरा ये छुटकारा होगा, मेरे ये काम बनेंगे, मेरा जीवन फलवंत होगा, और जैसा वो विश्वास ले के जाते हैं वैसा वो ले करके उस फल को आते हैं अपने लाइफ में। परमेश्वर को बिना विश्वास किए प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम खुदावंत को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपने वचन को मानने वाले से प्रसन्न होता है। आपकी लाइफ में उसका वचन है, और वो वचन विश्वास का वचन होना चाहिए, अविश्वास का नहीं। खुदावंद अविश्वासियों को कभी भी कुछ नहीं देता। चाहे आप 10 साल चर्च में जाओ, 20 साल आपकी लाइफ परमेश्वर में हो जाए, फिर भी खुदावंद आपको कभी भी, जब तक विश्वास नहीं रहेगा, कभी भी आपको वो खुदा ब्लेस नहीं कर सकता। आप चाहे सारा जीवन खुदा के हुजूरी में बिताओ, पर वो विश्वास का होना चाहिए। अविश्वास आपको कुछ नहीं दे सकता, विश्वास आपको सब कुछ दे सकता है। विश्वास। तो आपने इस वचन को सुना, खुदावंद की हुजूरी में हम कैसे जाना है, किस लिए जाना, और हम कैसा विश्वास लेके जाते हैं, और हमारे जीवन में वो विश्वास कैसा विश्वास होना चाहिए। आपने इस वचन को जाना, और आगे जानिए इस वचन से, और अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ रहिए, अरे रहिए, खड़े रहिए विश्वास में। खुदावंद विश्वास को देखता है, उसके कामों में कोई टाइम नहीं लगता। वो कब आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, वो खुदावंद के हाथों में है सब कुछ। बस खुदावंद बोलता है कि तुम मुझे अपना 100% लाइफ दो। पवित्रताई का लाइफ, वफादारी का लाइफ मांगता है वो हमसे। उसके कामों में कमी नहीं है, उसके देने में कहीं कमी नहीं है। वो इतना भर भर के देता है कि आपको रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो आप सब विश्वास में बने रहें, और परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहें, अरे रहें,